जय माता दी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता की 9वें दिन की व्रत कथा। कथा को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है, काम ही नहीं करते हैं। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो क्या यह दशा माता का डोरा लेगा। तब एक स्त्री ने उस लड़के के पास जाकर पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा पूजन की सामग्री भी दे देते हैं और विधि भी बता देते हैं। इसे भी अपनी माता को बता देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही अपनी माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा दे दिया। अब क्या था, बुढ़िया ने डोरे को लेकर अपने माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कही और सुनी। 10वें दिन उसने उस डोरे की पूजन की तैयारी शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ रखी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तक तुमको पानी पिला दूंगी मैं कटोरी ढूंढ कर। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने को चली गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा, मैं चोर कहलाई जाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने पूछा, माँ तुम किसे खोज रही हो। तब उसने बताया, अभी शीघ्र अवस्था में एक बुढ़िया आई थी, वह यहाँ सोने का घड़ा रखकर कहीं चली गई है। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थीं, उन्होंने ही तुम्हें यह घड़ा दिया है। अगर दोबारा वह कभी आए तो उनका खूब स्वागत सत्कार करना, कोई कमी ना छोड़ना और उनकी सब आज्ञा का पालन करना। और जब तुम नदी घाट पर नहाने जाओ तो तुम्हें जो भी चीज़ मिले दशा माता का प्रसाद समझकर उसको ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। अब ठीक है कहकर बुढ़िया स्नान करने नदी में गई। नदी से नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची डोली में बैठकर तो उसने देखा कि वहां एक आलीशान महल खड़ा है।
बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह घर शोभा देगा, महल अच्छा लगेगा। अब क्या था, कुछ दिनों के बाद दशा माता की कृपा से लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे को सुशील सज्जन बनाया है उसी प्रकार मैं पौत्र भी पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के घर एक पौत्र रूपी बेटे ने जन्म लिया। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाया और समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना तब उस डोरे को लेकर श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आएं तो सुहागनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। अब क्या था, कुछ दिन बीते कि बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर आ गईं। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति देख दशा माता बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान तेरा सदैव कल्याण करें, भंडार भरपूर भरे रहें, जो भी तेरी इच्छा हो वह सब पूर्ण हो, जो तू इच्छा करेगी वह तुझे सब अवश्य ही प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पे की वैसी ही अपने सब भक्तजनों पर करना। हे दशा माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अनजाने जाने में कोई भूल हुई हो तो उसको क्षमा करना। यह थी दशा माता की 9वें दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। मैया की कृपा सदा सर्वदा सब पर बनी रहे।